हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोस का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 किया था ऑफ एक्सरसाइज 13.1 और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ठीक है, जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है। वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर 13.11। ठीक है, तो फिगर हमें ये दे रखा है 13.11। ये हमारे इस क्वेश्चन का डायग्राम है। ठीक है, एक वुडन आर्टिकल बनाया जाता है। ठीक है, और उसको कैसे बनाया जाता है। पहले यहाँ पर एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, और उसके ऊपर से भी और नीचे से भी जो है एक हेमिस्फेयर जो है वो स्कूप कर लिया जाता है, मतलब निकाल लिया जाता है। ठीक है, ऊपर से हेमिस्फेयर काट लिया जाता है और एक नीचे से काट लिया जाता है और बाकी का ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन में दे रखा है इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 10 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हमें हाइट गिवन है यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज़ ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। और जो सिलेंडर का बेस है, ठीक है, ये तो रेडियस हमें ये वाला गिवन है 3.5, तो ये भी हमारा रेडियस 3.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल निकालना है, मतलब जब ये जो दोनों हेमिस्फेयर है ये स्कूप कर लिए जाएंगे यहाँ से भी और नीचे से भी। ठीक है, तो बाकी का जो बच जाएगा यहाँ पे वुडन आर्टिकल, उसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 13.1 और ये एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, उसमें से ऊपर से भी एक हेमिस्फेयर जो है वो स्कूप कर लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से, और नीचे से भी एक स्कूप कर लिया जाता है हेमिस्फेयर, इस तरीके से। ठीक है, और हमें यहाँ पर सिलेंडर की जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो गिवन है 10 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है सिलेंडर के बेस का, ठीक है, तो रेडियस हमें कितना गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी रेडियस कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन गिवन है। अब हमें यहाँ पर बता रखा है दो दो चीज़ दे रखी है, एक तो हमें हाइट भी दे रखी है और रेडियस भी दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारा सिलेंडर है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस है। ठीक है, और ये जो हमारा हेमिस्फेयर है इसका भी हमारा रेडियस जो है वो किसके इक्वल है, डायमीटर जो किसके इक्वल है, सिलेंडर के डायमीटर के इक्वल। ठीक है, जब दोनों का डायमीटर इक्वल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इनका रेडियस भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सिलेंडर का भी रेडियस इक्वल होगा और हेमिस्फेयर का भी। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे कि रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, दोनों का जो रेडियस है वो इक्वल है क्योंकि डायमीटर भी इक्वल है। तो रेडियस हमारा हो जाएगा दोनों का ही, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस हमें पता चल गया यहाँ पे हेमिस्फेयर का भी और सिलेंडर का भी। और हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हाइट गिवन है। ठीक है, तो ये भी हम लोग यहाँ मेंशन कर लेंगे। जो जो चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में सबसे पहले वही मेंशन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर की ऊंचाई जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एच से। ठीक है, तो एच की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो रेडियस भी है और यहाँ पर हाइट भी गिवन है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे कैसे निकालेंगे हम लोग टोटल सरफेस एरिया। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज़ इक्वल टू। ठीक है। तो कैसे निकलेगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, हमें देखो यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है आर्टिकल का जो भी हमारा बच जाएगा। देखो ये हमारा सिलेंडर था, ऊपर से एक हेमिस्फेयर स्कूप कर लिया गया और एक नीचे से। ठीक है। तो हमारा ये वाला तो पोर्शन बच गया, ये वाइट वाला। ठीक है। ये हमारा हेमिस्फेयर कट किया डिज़ाइन वाला एरिया, और एक नीचे से ये डिज़ाइन वाला एरिया जो है मान लो कट कर लिया। ठीक है। तो ये जो वाइट वाला एरिया बच गया, एक तो ये बच गया हमारा, तो ये क्या निकल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इस वाले पार्ट के लिए। अब हम लोग एक ये वाला पार्ट इसमें ऐड करेंगे। कौन सा वाला पार्ट, जब ये कट करके बाहर निकाल लिया जाएगा। ठीक है। तो देखो ये हमारा इस तरीके का बचेगा डायग्राम, ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा। ठीक है। ये तो हेमिस्फीयर निकल गया बाहर, और नीचे से भी एक हेमिस्फीयर कट करके निकल गया बाहर। ठीक है। लेकिन हमारा ये वाला सरफेस तो बचेगा ना, सरफेस तो है। जब हम इसको ऊपर से देखेंगे, मान लो एक सिलेंडर है। ठीक है। ऊपर से हमने एक हेमिस्फीयर कट करके निकाल लिया, तो ऊपर से तो सरफेस दिखेगा ना, जैसे हमारी कटोरी होती है दिखता है। ठीक है। कटोरी के अंदर का एरिया, वैसे ही ये वाला सरफेस भी दिखेगा। तो ये हमारा कौन सा सरफेस एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है। ऊपर से भी और नीचे वाले का भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, दोनों को प्लस कर देंगे इसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में। ठीक है। तो ऐसे हमारा जो है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है। इसमें प्लस कर देंगे हम लोग ये जो हमारा दो हेमिस्फेयर का जो सरफेस बचा है। ठीक है। तो इन दोनों का सरफेस एरिया, तो यहाँ पर हम लोग हेमिस्फेयर के लिए भी कर्व्ड यूज़ करते हैं टर्म। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर ऊपर से और एक नीचे से। ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट बस आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसी स्टेटमेंट पे पूरा जो क्वेश्चन है वो डिपेंड है, इसका आंसर। ठीक है। तो ऐसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला पुट करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, 2πr/h। ठीक है। प्लस कर देंगे, टू हेमिस्फेयर का हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है। तो 2 से इंटू कर देंगे, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2πr²। ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, और 2 से इंटू क्या है, क्योंकि दो हेमिस्फेयर है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू प्लेस कर लेंगे। इसको पहले थोड़ा सा फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेते हैं इसको सॉल्व करके, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 2/RH एज इट इज़ लिख दिया, प्लस में 2 से 2 इंटू हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4πr²। ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, पाई आर दोनों में कॉमन है, और 2 कॉमन है। ठीक है। तो 2πr मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बाहर आ गया, पाई आ गया बाहर कॉमन, आर कॉमन आ गया, तो बचा क्या, एच। प्लस में यहाँ पर 4 था, तो इसमें से 2 कॉमन आ गया, तो बचा क्या, 2। पाई कॉमन बाहर आ गया, r² था, तो एक आर आ गया, और एक आर यहाँ पे बच गया। ठीक है। तो ये 2πr कॉमन निकालने के बाद हमारा यहाँ पर क्या बच गया, h प्लस में 2r। ठीक है। हम लोग ऐसे फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ पे भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू प्लेस करेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है, तो पाई की वैल्यू हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 22/7 इंटू रेडियस। तो आर हम लोगों ने ऊपर लिखा था कितना, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3.5 ब्रैकेट एच। एच क्या है हमारा, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 प्लस में 2 इंटू में रेडियस कितना है, 3.5।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी वैल्यू प्लेस कर ली। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका पॉइंट हम लोग हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, पॉइंट की जगह 1 और एक डिजिट है पॉइंट के बाद, तो क्या लगेगा 0। ठीक है, डेसिमल हटाते हैं हम लोग इस तरीके से। अब देखो ये 35 बन गया और ये 10 बन गया, तो 7 के टेबल में 35 कैंसिल हो जाएगा, 7 वन जा 7 और ये 7 5 जा 35। 5 के टेबल में 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 वन जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, 2 के टेबल से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बच गया, सिर्फ 22। 1 बच गया, तो 1 से इंटू करेंगे तो 22 ही आएगा। ब्रैकेट में 10 प्लस में 2 को हम लोग 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 7। नाउ 22, 10 को हम लोग 7 में प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 17। और 22 को हम लोग 17 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो गाइज यही हमारा क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइज, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को समझ में आया हो सॉल्यूशन, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।